Hello students, welcome to Reddy's classes. I am Mr. Patel. I will be teaching you trigonometry. So for SSC trigonometry, यहाँ पर मैं सबसे पहले एक चीज बता दूं आप लोगों को, अगर आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे हो जाओगे तो आप लोगों का मैथ्स बेसिक जो था वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एज वेल एज आप लोग इनकेस अगर साइंस लोगे तो आपको फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, फिजिक्स एंड मैथ्स। वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा वर्क करता है। आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में भी ट्रिग्नोमेट्री सीखा है, पूरा चैप्टर सीखा है, पर उसके अंदर बहुत ज़्यादा बेसिक्स था। 9th स्टैंडर्ड की ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग बस एक्यूट एंगल्स पर वर्क करते हैं। यहाँ पर मैं जो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री में, उसमें आप लोग यहाँ के पूरे फंडामेंटल्स को लेके चलने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री जहाँ तक आप लोगों ने सीखा है बस उतना ही नहीं, आप लोगों को और डीप में जाना होगा, आप लोगों को उसके लिए अच्छे से ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री वो आपके बोर्ड्स में 7 मार्क के लिए आता है। इसका जो कंटेंट है 7 मार्क का कंटेंट है ज्योमेट्री में, मैथ्स 2 में। आप लोगों को इस चैप्टर को अच्छे से ध्यान देते हुए करना होगा। चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इजी है, अगर समझ में आएगा तो बेटर, और आप लोग आगे भी बहुत अच्छा कर पाओगे ट्रिग्नोमेट्री के साथ। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया यहाँ पर कि ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है वो आपके बोर्ड में आता है 7 मार्क्स को। इसमें आपके एमसीक्यूज हो सकते हैं और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर से वर्ड प्रॉब्लम बन के आता है। वर्ड प्रॉब्लम जितना भी आता है मैक्सिमम ट्रिग्नोमेट्री में से एक आता ही है। इट कुड बी 3 मार्क्स और 4 मार्क्स, इनमें से वर्ड प्रॉब्लम आता ही है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं थोड़ा सा 9th के बेसिक्स में हम लोग चले जाते हैं। क्या होता था आपने जो 9th में सीखा है, आप लोगों को एक राइट एंगल दिया जाता था, कुछ ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो कुछ इस वे में दिया जाता है, उसको नेमिंग दी गई बी सी। वी आर स्टडीइंग द बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अभी हम लोग सबसे बेसिक्स में 9th में तो आप लोगों ने सीखा है, फिर से थोड़ा सा बेसिक सीख लेते हैं। तो ए बी सी 3 पॉइंट से आप लोगों को पता है हाइपोटेन्यूज इसके सामने वाला ही होता है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। दूसरा यहाँ पर एंगल जो है वो और कुछ नहीं होता, द एंगल इज थीटा। यहाँ पर जो एंगल यूज किया जाता है वो होता है थीटा। तो पूरा खेल ट्रिग्नोमेट्री का पूरा खेल वर्क करता है एंगल पे, और वो एंगल है थीटा। तो समझो इन केस अगर थीटा यहाँ पर प्लेस्ड है, अगर थीटा यहाँ पर प्लेस्ड है तो ये जो लाइन साइड ए बी है वो हो जाएगा आपका अपोजिट साइड, और ये आपका हो जाएगा 90 साइड। ओके, तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज थीटा, जहां पर भी थीटा है सी पॉइंट पर है तो उसके सामने वाला अपोजिट, और जो बच गया वो एडजेसेंट। ये तो होता ही है। अभी एक दूसरा सिनेरियो बताता हूँ, यहाँ पर आप लोग गैस करेंगे, एक बार गैस कर लो आप लोग। समझो कि मैं ये तो पता ही चल गया होगा यहाँ पर तो हाइपोटेन्यूज आने वाला है। अगर मैं बोलता हूँ कि थीटा यहाँ पर तो क्या होगा, ऑब्वियसली अपोजिट साइड कहाँ पर होगा, यहाँ पर बनेगा। अपोजिट साइड यहाँ पर होगा और एडजेसेंट साइड यहाँ पर बनेगा। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि इधर क्या चीज बनेगी, इसके सामने अपोजिट, यहाँ वाला एडजेसेंट और इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज। दिस आर द बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगर इतना समझ गए तो आप लोगों को 9th स्टैंडर्ड में सिखाया गया था। तो अभी जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ आगे, वो होगा थोड़ा सा और डीप में जाने वाले, जहाँ पर हम लोग रेशियोज का इस्तेमाल करेंगे। द रेशियो कुड बी, जो आप लोगों ने पहले भी सीखा है ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियोज थे, उनमें से जो रेशियोज होंगे वो होंगे आपके साइन रेशियो, कॉस रेशियो, टेन रेशियो, कॉट, कोसेक, ये सब जो है सेक, ये सब आप लोग यहाँ पर सीखोगे। तो अभी धीरे धीरे हम लोग इसको और आगे लेते जाते हैं। तो देखिए कैसे दिखता है। तो सबसे पहले जो मैं आपको यहाँ पर बात करता हूँ रेशियोज की, तो यहाँ पर बन सकेंगे आप लोगों के लिए ट्रायंगल ए बी सी। अभी तक मैं थीटा का एंगल देता नहीं, मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे मेन चीज
जो एक्ट करती है वो है आपका ऑपोजिट साइड, आपका एडजेसेंट और आपका हाइपोटेन्यूज। तो हम लोग यहाँ पर बस बेसिक्स देख रहे हैं यहाँ पे। तो बेसिक्स में आप लोगों को बस नॉर्मली ट्रिग्नोमेट्री का मतलब समझना है, क्या होता है, कैसा होता है, क्या क्या फॉर्मूले होंगे, कैसे अप्लाई किए जाएंगे, वो सब आप लोगों को सीखना है। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला ऑपोजिट, एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर सबसे पहले याद रखो जो रेशियोज थे वो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, जो आप लोगों ने पहले भी सीखा है। तो यहाँ पे जो साइड्स होते हैं वो तो आप लोगों को 9th में सीखा होगा। एक बार फिर से गो थ्रू कर देता हूँ। एक छोटा सा टर्म है जो आपको याद रखना पड़ेगा। दिस इज दैट टर्म ऊंचा छोटा। यू विल बी यूजिंग दिस टर्म फॉर व्हाट? दिस S स्टैंड्स फॉर साइन, दिस C स्टैंड्स फॉर कॉस, दिस D स्टैंड्स फॉर टेन। ये बहुत इजी फैक्टर है, आप लोग को देखना पड़ेगा। O का मतलब होता है ऑपोजिट, H का मतलब हाइपोटेन्यूज, A का मतलब एडजेसेंट। वंस अगेन ये होगा हाइपोटेन्यूज, ये होगा आपका ऑपोजिट, ये होगा आपका एडजेसेंट। तो आपको दोनों में देखना है। साइन थीटा मतलब क्या? ऑपोजिट और एडजेसेंट, मतलब ऑपोजिट अपॉन सॉरी हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सेकंडली कॉस थीटा जो होगा वो क्या होगा आपका? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। थर्ड टेन थीटा क्या होगा? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये आपके तीन रेशियोज को याद करने का सिंपल सा तरीका। जिसको ये याद हो गया वो साइन कॉस टेन को भी याद कर लेगा। आपको दिमाग में माइंड में इतना ही चीज रखना है। तो अभी सबसे पहली चीज इसको हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर। तो चलो मैं सबसे पहले थीटा ले लेता हूँ कुछ यहाँ पे। अगर मेरा एंगल थीटा यहाँ पर है तो इसके सामने वाला का हो जाएगा मेरा हाइपोटेन्यूज, इसके सामने वाला हो जाएगा ऑपोजिट और ये हो जाएगा मेरा एडजेसेंट। तो तीन चीजें तो मुझे यहाँ पर मिल गई। सेकेंडली मेरे को यहाँ पर जो चाहिए इस टर्म से देखेंगे हम लोग। सबसे पहले आप लोग देख पा रहे होंगे साइन थीटा क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट क्या है यहाँ पर? ए बी, दिया ए बी। हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा? ए सी, दिया ए सी। देन क्लियर, ये यहाँ पर क्लियर हो गया। सेकेंडली कॉस थीटा क्या है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये साइड कौन सा है मेरा? एडजेसेंट अपॉन ये मेरा हाइपोटेन्यूज है, वो हो गया मेरा AC। तो चलो यहाँ पर ये भी क्लियर हो जाता है। थर्डली टेन थीटा क्या है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट क्या है मेरा? ये AB हो गया और एडजेसेंट क्या है मेरा? AC। ये मेरा स्टॉप किया था। So tan theta is opposite upon adjacent, that is AB upon AC। तो ये जो है आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में ये सब के बारे में आप लोगों ने सीखा था। तो यहाँ पे इस बार जिसके बारे में हम लोग सीखने वाले, ये सब तो आपका बेसिक से सबसे ज्यादा बेसिक है। आपको ये याद रखना होगा रेशियोज को याद रखने के लिए। अब जो चीजें हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं वो जो मैं इसके आगे ही थोड़ा पार्ट में बता दूंगा। तो क्या होता है साइन का जो दूसरा रेशियो है, जो इसका वाइस वर्सा बोल सकते हो, सॉरी रेसिप्रोकल बोल सकते हो, वो है आपका कोसेक थीटा। कॉस का है सेक थीटा और टेन का है कॉट थीटा। ये तीन रेशियोज होते हैं, साइन का कोसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। और यहाँ पे होता कुछ नहीं है, बस आपको यहाँ पर उल्टा करना है। जैसे साइन ऑपोजिट अपन हाइपोटेन्यूज था तो कोसेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपन ऑपोजिट, बस उल्टा हो जाएगा। अगर कॉस एडजेसेंट अपन हाइपोटेन्यूज था तो सेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपन एडजेसेंट। थर्डली अगर कॉट सॉरी टेन अगर ऑपोजिट अपन एडजेसेंट है तो कॉट हो जाएगा एडजेसेंट अपन ऑपोजिट। तो ये हो गया आपने जो 9th स्टैंडर्ड में सीखा नहीं था, वो उसके आगे का कोसेक सेक कॉट। ओके
तो हियर यू हैव सीन कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, ये उनके रेसिप्रोकल थे। सो ऑन अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ कोसेक थीटा ढूंढो, अगर मैं यहाँ पर कोसेक थीटा का इस्तेमाल करने बोलता हूँ तो क्या हो जाएगा, सिंपल साइन का उल्टा कोसेक होता है तो ये ए बी अपॉन ए सी भी क्या बन जाएगा, ए सी अपॉन ए बी। वैसे कॉस का अगर उल्टा सेक होगा वो भी उल्टा हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी हो जाएगा। टेन का अगर उल्टा कॉट थीटा होता है तो वो भी ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो आप लोग, मैक्सिमम चीजें यहाँ पर जो है वो रेसिप्रोकल पे जाता है, उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सी साइन थीटा इज 1 अपॉन कोसेक थीटा, हुआ रेसिप्रोकल उल्टा हो गया। सेकेंड cos थीटा इज 1 अपॉन sec थीटा। thirdly tan थीटा इज 1 अपॉन cot थीटा। तो ये है उनका सबका, अगर उल्टा किया जाएगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। और सेम वे में अगर कोसेक यहाँ चला गया तो साइन इधर आ जाएगा, सेक उधर गया तो cos इधर आ जाएगा, cot उधर गया तो tan इधर आ जाएगा। तो सिमिलरली ये कैसा दिखेगा आप लोगों को, कोसेक थीटा इज 1 अपॉन sin थीटा, sec थीटा इज 1 अपॉन cos थीटा, cot थीटा विल बी 1 अपॉन tan थीटा। तो यहाँ पे आप लोगों को इतना तो पता चल रहा होगा कि सब चीज एक दूसरे का उल्टा होता है, इजी चीज है। सबसे पहले ये वर्ड को, इस टर्म को याद कर लो तो आप लोगों को साइन का, कॉस का और tan का रेशियो मिल जाएगा। उसके बाद साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, tan का उल्टा कॉट, इसको भी उल्टा कर दो, जस्ट उल्टा हो गया। अगर ये उल्टा हो रहा है तो यहाँ पर आने वाले वैल्यूज को भी आप लोग क्या करोगे, बस फ्लक्चुएट करके चेंज कर दोगे। ये सब चीजें उससे मैटर करता है। आप लोगों को ये जो भी चीजें मैंने लिखी है उस सबको आपको आपके नोटबुक में उतार के रखना है। ये आपके बेसिक्स हैं, ये सब आपको करना ही पड़ेगा। इसके बाद थोड़े से फॉर्मूलेज और एनहेंस होके आएंगे। उस फॉर्मूलेज से आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे ये ओवरऑल एक साथ मिल करके वर्क करता है और वर्ड प्रॉब्लम बनाने में और उसको सॉल्व करने में भी हेल्प करता है। तो आज का इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, उसमें से थोड़े से चीजें और मैं बताऊंगा और एक दो न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ओके, नाउ टिल देन आप लोगों ने अभी तक यहाँ पर क्या सीखा, ट्रिग्नोमेट्री, उसके कुछ कुछ फॉर्मूलेज, और ये जो मैंने आप लोगों को अभी उस छोटा बताया था ये टर्म को आप लोगों ने सीखा। अब आगे हम लोग थोड़े से ऐसे फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जहाँ पे आप लोग थोड़ा सा डीप जाएंगे, तो अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करिए यहाँ पर, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। फॉर्मूलाज है और उन फॉर्मूलेज से हमें और आगे फॉर्मूलेज बनाने पड़ेंगे। अगर वो फॉर्मूलेज बना पाएंगे तो ही आगे जो भी प्रूविंग्स होते हैं वो सॉल्व कर पाओगे। थ्योरम्स किया है आप लोगों ने, तो वैसे यहाँ पर प्रूफ्स आते हैं, आप लोगों को LHS को RHS के साथ प्रूव करके दिखाना होगा। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, याद रखना कि क्या होने वाला है। उससे पहले जैसे मैंने बोला sin थीटा इज व्हाट 1 अपॉन कोसेक, cos थीटा इज 1 अपॉन सेक, tan थीटा इज 1 अपॉन कॉट। सिमिलरली यहाँ पर एक और चीज है, इसको आप लोग ज्यादा अच्छी से समझना, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। इसको अच्छे से याद रखना, इसलिए मैंने यहाँ पर हैश मार्क किया है। आप लोगों को इस वाले फॉर्मूले पर ज्यादा ध्यान देना होगा। व्हाट इज इट, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज व्हाट tan थीटा। ये सब चीजें तो काम आएंगी, ये भी काम आएगा। सो सबसे पहला फॉर्मूला जो मैं बता रहा हूँ वो है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये जो आपका फॉर्मूला है सबसे इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्री, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये एक ही फॉर्मूले से मैं और फॉर्मूले बना रहा हूँ, सी हाउ। अगर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 है तो 1, ये प्लस cos स्क्वायर थीटा अगर उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या मिला हम लोगों को,
साइन स्क्वायर थीटा, चलो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया। सिमिलरली अगर साइन वहां पर चल गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, साइन टर्म अगर ये यहाँ पर चला गया तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉस स्क्वायर थीटा। नो, आप लोगों को यहाँ पर दो फॉर्मूले और मिल गए। एक फॉर्मूला याद करो, बाकी का अपने आप बन जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर 1 हो जाएगा तो दूसरा दोनों के फॉर्मूले आप लोगों के बन जाएंगे। तो ये सब फॉर्मूले को आपको ज्यादा ध्यान देना होगा, उसमें से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये वाला है। तो सेकंड फॉर्मूला जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तो वो यहाँ पर ध्यान दो। तो सेकंड फॉर्मूला इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर ध्यान दो, इस फॉर्मूले में क्या होगा, अगर कोसेक स्क्वायर थीटा है, कॉट उधर तो लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, आंसर क्या मिलेगा 1। तो एक फॉर्मूला ये भी बन सकता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दो, एक फॉर्मूला और बन गया। सेकेंडली एक और चीज बन सकती है, यहाँ पर क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये प्लस 1 उधर चला गया, माइनस में क्या मिला, क्या बचा यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे कैसा लग रहा है, फॉर्मूले बन रहे हैं, एक टर्म से दो फॉर्मूले और बनते जा रहे हैं। धीरे धीरे आप लोगों को और डीप में समझने भी लग जाएगा कैसे हो रहा है। एक फॉर्मूले को और थोड़ा सा प्लस माइनस इधर उधर कर दो, आपको दूसरा फॉर्मूला मिलेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे जो मैं फॉर्मूले सिखा रहा हूँ काम कब आएगा, याद रखना जब हम प्रूविंग स्टार्ट करेंगे, व्हेन यू विल स्टार्ट प्रूविंग, तो बीच में कभी कभी ऐसे कुछ टर्म्स आएंगे जहाँ पर आप सोचोगे कि यहाँ पर क्या लगाओ, यहाँ पर क्या लगाओ। तो उन दो टर्म्स को देखते हुए आप लोगों के दिमाग में क्लिक हो जाएगा कभी कि हाँ इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला बनता है, तो उसका आंसर इन केस आप वो कर रहे हो और आंसर नहीं आ रहा, और देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीच में आ गया, तो आप लोग क्या करोगे, याद करोगे ऐसा तो कोई फॉर्मूला था नहीं था। बट ये तो क्लिक होगा कि साइन और कॉस एक फॉर्मूले में आता है, उस फॉर्मूले को और चेंज कर दे तो आपको मिल गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह पे आप ये पुट करोगे तो जिससे कि आपका फॉर्मूला और आगे सब्स्टिट्यूट होते जाएगा, प्रूविंग्स होते जाएंगे, और इन केस आप कंक्लूजन तक पहुंच गए इट विल बी गुड फॉर यू, आप लोगों को समझ जाएगा कि आंसर कैसे आते हैं। तो अभी तक मैंने आप लोगों को फर्स्ट सेकेंड दो फॉर्मूला बताया। तो थर्ड फॉर्मूला जो यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ वो है 1 प्लस tan square theta is sec square theta। 1 plus tan square theta is sec square theta। सिमिलरली ये वाला और ये वाला आप लोगों को सेम दिख रहा होगा, ऐसे ही कुछ है, cot है तो यहाँ पर tan है, cosec है तो यहाँ पर sec है। जैसे ये फॉर्मूले हमने बनाए, आप और दो फॉर्मूले बना सकते हो, एक्चुअल आप खुद ही घर पे बना लो और इसको देख लो कि कैसे फार्मूला बनता है। और इन केस अगर आपने किया हुआ फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखेगा, कैसा, सीधे यहाँ sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अगर 1 दिख रहा है तो भी अगर बात हो जाएगी, क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। क्या एक और फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा वो फॉर्मूला, ध्यान दो जरा अच्छे से, व्हाट इज इट, आ रहा है कुछ ब्लिंक हो रहा है, क्लिक हो रहा है, इट विल बी sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 विल बी इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो वैसे ही तो फॉर्मेट दिख रहा है आप लोगों को, फॉर्मूला याद करना है एक और आगे एनहांस करके उसको और बढ़ा देना है, आप लोगों को और फॉर्मूले मिल जाएंगे और ये सब आपको सॉल्विंग के लिए बहुत ज्यादा बेटर होगा। तो अभी तक तो मैंने आप लोगों को ये सिंपल फैक्ट्स बताए, उसमें से इसको लर्न करने वाला अच्छे से आप लोगों को ये सब को भी यहाँ से लेके यहाँ तक है उसको आप लोगों को अच्छे से लर्न कर देना होगा। आगे मैं जो बताने वाला हूँ आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाला हूँ, उन न्यूमेरिकल्स में हम लोग कैसे इन फॉर्मूलेस को अप्लाई करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, लेट्स सी। फॉर्मूला लिख देता हूँ, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस फॉर्मूले से हम लोग लेट अस सी कि हम लोग इस सम को सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं, तो आप लोगों को समझ जाएगा कि होता है। इन केस आपको क्वेश्चन दिया है, इफ sin थीटा इज समथिंग 20/29, फाइंड
cos थीटा। क्वेश्चन इज सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है। sin थीटा दिया हुआ है 20/29, फाइंड करना है आप लोगों को cos थीटा। यू हैव टू जस्ट फाइंड व्हाट, यू हैव टू फाइंड cos थीटा। सो हम आप लोगों को सबसे पहले साइन और कॉस देख करके एक चीज समझ लीजिए, ये फॉर्मूला साइन और कॉस इसमें भी आता है। करना कुछ नहीं है, सबसे इजी चीज है। सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। वी विल बी डूइंग व्हाट फॉर्मूला, व्हाट इज द गिवन फॉर्मूला, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सबसे पहले ये लेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये लिख दिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin थीटा, 20/29 लिख दिया हमने, 20/29 पर उसका भी स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बहुत इजी समझ में आ रहा है, इजी चल रहा है एकदम। अब व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 20, 20 का स्क्वायर क्या है 400, शायद आप लोगों को पता होगा। और 20 का स्क्वायर क्या है 841, 841 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया 1 मिल गया। अब ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उधर गया तो ऑब्वियसली माइनस हो जाएगा, यहाँ से उसको लेके जाना है यहाँ, तो क्या आएगा सी cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 400/841 मिल गया। सो हियर व्हाट हैपेंस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये जो टर्म है वो हो जाएगा इसके साथ, अभी बेसिक मैथ्स तो आता है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से 841 वन सा 841, यहाँ पर आप लोगों को एक टर्म मिल जाएगा 841 माइनस व्हाट हैपेंस क्या मिलेगा यहाँ पर 400 द होल अपॉन 841। तो यहाँ पर आप लोगों को एक ये टर्म मिल गया। सिमिलर अब इसके बाद का बेसिक्स मैथ्स तो आप लोगों को आना ही चाहिए, तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है, कुछ नहीं करना है। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपको इसमें से इसको माइनस कर देना है, आपको क्या मिलेगा 441 अपॉन 841। करना कुछ नहीं, स्क्वायर का उधर गया रूट बन जाएगा 441 अपॉन 841। इसके बाद बस आपको इसको सॉल्व कर देना है। आई थिंक सो आपको 841 का जो आंसर है वो होगा आपका 441 का, और 841 का आंसर तो आप लोगों को सामने जिसका आपने स्क्वायर निकाला था दैट वाज व्हाट 29। हो गया, इजी चीज है एकदम। आपको मिल गया यहाँ पर cos थीटा का वैल्यू, सिंपल है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं था यहाँ पर। इतना ही किया है कि हम लोगों ने बस एक फॉर्मूले के थ्रू इसको सॉल्व कर दिया। ओके, इधर तक आप लोगों को समझ गया होगा। ओके, as you have seen the first example, let us go through the second one. I have written all the three formulas here. You can see sin square theta plus cos square theta is 1 plus tan square theta is equal to sec square theta, and third one is 1 plus cot square theta is cosec square theta. So the second question for the second formula, दूसरा formula हम लोग use करने जा रहे हैं. What is it? See, if sec theta is 25/7, find tan theta. अगर हम लोगों को यहाँ पर tan थीटा फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला मुझे दिखता है tan थीटा एंड sec थीटा, यहाँ पर फॉर्मूला है। वी विल यूज द सेम फॉर्मूला फॉर इट। नाउ लेट अस राइट हियर फॉर्मूला, एंड द फॉर्मूला इज व्हाट 1 plus tan square theta is sec square theta. I have written the formula. I have the value of sec theta. Let us substitute. What will happen? 1 plus tan square theta is equal to 25/7. स्क्वायर था, स्क्वायर था, समझ रहे? अब ध्यान दें 1 plus tan
थीटा इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर 625, 7 का 49। तो टेन स्क्वायर थीटा उधर लेके जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, इससे चेक कर सकते हो 1 को ही उधर लेके चले जाऊंगा। व्हाट विल हैपन, सी देम, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 625 अपॉन 49 माइनस 1, ये यहाँ पर आ गया। सो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 625 माइनस 49 अपॉन 49। ये वाला रेशियो तो आप लोगों को समझता ही होगा। फास्ट एक काम करो, कैलकुलेट, लेट अस कैलकुलेट 625 minus 49 upon 1. Okay, so what will we do is 625 minus 49 upon 49। अभी तक तो आप लोगों को पूरा ये समझ ही गया है। ओके, 1 plus tan square theta equal to sec square theta यूज किया, फिर ये आप लोग लेकर सॉल्व भी करो। 1 plus tan square theta is equal to what, ये मिल गया आप लोगों को। उसके बाद में एक टर्म और मिल गया 1 plus tan square theta, तो आप लोगों ने इस मैट्रिक्स को और स्क्वायर कर दिया अच्छे से। फिर tan square theta आप लोगों को मिला 625 upon 49। इस 1 को आप लोग यहाँ लेके आ गए। व्हाट यू विल डू इज नाउ, आप लोग 625 माइनस, हम देखते सब चीज़ तो आप लोग फुल फीडिंग करके मिलेगी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया था वैसे ही आपको इस आंसर को पूरा सॉल्व करना है और अच्छे से, जिस प्रेजेंट मैटर में मैंने आप लोगों को cos थीटा ढूंढ के दिया था वैसे मुझे इसको गो थ्रू करके इसके आगे एक और स्टेप आएगा, इसके आगे ये जो स्टेप आएगा यहाँ पर आपको tan थीटा का आंसर मिल जाएगा। ये आंसर आप लोग मुझे ढूंढ करके दिखाओगे और इसका जो आंसर होगा वो इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा। ओके, तो टिल देन वी विल बी स्टार्टिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, मैं थोड़ा क्लोज शॉट ले, लाइट गिर रही है, इसका कर्टन्स अरेंज करना पड़ेगा। आप शॉट ले रहे हो? When you will solve this, you will be getting this as the answer. I want this part to be filled by you and to get this as the answer. Okay. Now, so in the question given here, थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन लग रहा है पहले वाले से। See here, 5 sin theta minus 12 cos theta is equal to 0. We have to find sec theta and cosec theta similarly. तो अभी थोड़ा ये क्वेश्चन लेंथी होने वाला है और आप लोगों को ज्यादा ध्यान भी देना होगा। See what we are going to do। सबसे पहले क्वेश्चन को लिख दो, 5 sin theta, यहाँ से स्टार्ट होता है क्वेश्चन। 5 sin theta minus 12 cos theta is equal to 0। अब ये माइनस उधर गया तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 12 cos थीटा। अब मैं एक काम करता हूँ, 5 sin थीटा इज इक्वल टू 12 cos थीटा है, मैं इस cos को यहाँ लेके आ जाता हूँ। तो कैसे दिखेगा ये, मैं आपको वे दिखा देता हूँ। क्या करने वाले हैं, इसको यहाँ लाना है और इसको यहाँ भेजना जा सकता है, मल्टीप्लाई डिवाइड भी अप्लाई होगा। तो क्या होगा यहाँ पे, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फॉर्मूला मैंने आप लोगों को लर्न करने को बोला था और याद रखने के लिए वो ये कुछ ऐश बना के दिया था मैंने। sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ पर मुझे sin और cos तो दिखा है, sin अपॉन cos, लेट अस अप्लाई द सेम, sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। मुझे यहाँ पर tan का वैल्यू मिल गया। बट सी द क्वेश्चन, हम लोग क्या ढूंढना है, sec थीटा और cosec थीटा ढूंढना तो ये है, मिला मुझे tan है। तो अच्छे से आप लोग देख सकते हो वहाँ के फॉर्मूलेस में, तो उन फॉर्मूलेस में जो सेकंड फॉर्मूला है 1 plus tan square theta is equal to sec square theta, वहाँ पर आपको tan से sec निकाल के मिल जाएगा। तो what will you do is 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. So on, let us see what is going to happen.
1 प्लस 12 अपॉन सॉरी so 1 plus tan square theta is equal to sec square theta 1 plus 12 upon 5 square is equal to इनसे क्या वही हुआ sec square theta so on अभी मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग की वैल्यू डाल दूँगा 1 plus 12 square 144 5 का 25 is equal to sec square theta 25 1 सा 25 plus 144 whole upon 25 is equal to sec square theta. See here now what is going to happen यहाँ पर? Let's make one more bracket. 144 plus 25 will be 169 upon 25 is equal to sec square theta. Now taking square roots again. What will happen? Sec theta will be under root 169 upon 25. It will look like this. So as we have this taking square root, sec theta is what? Under root 169 upon 25. Sec theta will be 13 किसका? Sorry, 169 किसका? 13 का और 25 का 5. You get one more. आप लोगों को इधर से सबसे मेन जो क्वेश्चन से आंसर ढूंढना था वो आप लोगों को यहाँ पर मिल गया. Then also something is left. यहाँ पर आप लोगों को cosec theta भी ढूंढना है. तो आप लोग क्या करोगे? यहाँ पे मैंने जैसे आप लोगों को पहले जो उसके रेसिप्रोकल्स बताए थे उनमें से एक रेसिप्रोकल बताए थे sec theta is 1 upon cos theta. sec का उल्टा cos, तो cos theta क्या हो जाएगा? sec का उल्टा हो जाएगा. सिंपल तो ये 13 upon 5 क्या हो जाएगा? 5 upon 30 उल्टा हो गया. इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए आप लोगों को cos थीटा का वैल्यू मिल जाएगा. नाउ cos थीटा है तो आप लोगों को सिंपल पता है यहाँ पे करना क्या होगा? cos थीटा यूज करना है और आप लोगों को कोसेक ढूंढना है. तो कैसे? cos और कोसेक का तो कोई रिलेशन ही नहीं आता है. तो सीयर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर? हमारा सबसे इंपॉर्टेंट में से एक फॉर्मूला जो फर्स्ट फॉर्मूला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का यूज करेंगे. तो कैसे लिखेंगे? इसमें मैं इस cos थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ इज इक्वल टू 1 सो ऑन sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 25 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू 1 प्लस में था उधर जाकर के माइनस हो जाएगा. सो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 25 अपॉन 169. आप लोगों को ये मिल जाएगा. सो ऑन sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 169 आंसर 169 माइनस 24 द होल अपॉन 169. आप लोगों को यहाँ पर क्या करना? सिंपल जो पहले किया था माइनस 169 में से 25 दिया you will get what 144 as the answer upon 169. once again क्या करेंगे? taking square क्या हो जाएगा? sin थीटा will be under root 144 upon 169 that is none other than 12 upon 30. आपको sin का आंसर मिल गया 12 upon 30. तो जैसे आपको पता था sin थीटा is 1 upon cosec थीटा. तो sin का उल्टा cosec होता है. तो so on cosec थीटा will be अगर sin 12 upon 13 है तो cosec उसका उल्टा हो जाएगा. it will be 13 upon 12. तो जो आपके जो मेन आंसर आपको ढूंढना था वो था एक ये पार्ट और एक ये पार्ट. ये दो चीज ढूंढने के लिए आप लोगों को इस सम को इतना ज्यादा सॉल्व करना पड़ा. तो समझ रहे हैं रेशियोज कितने सारे अप्लाई किए, फॉर्मूले अप्लाई किए और इसके थ्रू यहाँ पे ये एंड करना. नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ चीजें और उसमें होंगे आप लोगों का थोड़ी सी चीजें जैसे कि हम प्रूविंग स्टार्ट करेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, वो सब के बारे में हम लोग बात करेंगे. टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, बाय.